नमस्कार। आज हम सिनेविस्टा लिमिटेड से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। ये कंपनी टीवी सीरियल और फिल्में बनाती है। शायद नाम सुना हो, कथा सागर, गुलगुलशन गुलफाम, और अब ये लोग रियल एस्टेट में भी हाथ आजमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टीवी प्रोडक्शन से रियल एस्टेट काफी बड़ा बदलाव है। सही कहा। तो हमारे पास आज इसके स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के आंकड़े हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो रिपोर्ट्स हैं, और थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी है। और आज हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि सिनेविस्टा के बारे में क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं, खासकर ये जो शेयर में हाल में तेजी आई है और जो इसके फाइनेंशियल आंकड़े हैं उनको देखते हुए। हाँ बिल्कुल, देखते हैं ये तेजी कितनी टिकाऊ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बात करें, मतलब 18 जून 2025 के आंकड़ों के हिसाब से शेयर 21 रुपया 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 3% ऊपर है आज। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि इसने आज अपना 52 हफ्तों का नया हाई भी बनाया है। अरे वाह। हाँ, और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है आज। पिछले एक महीने में देखें तो करीब 38%, माफ कीजिएगा 77.7% ऊपर गया है। 38% एक महीने में काफी ज्यादा है। और साल भर में करीब 19%। तो रफ्तार तो दिख रही है ना? रफ्तार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी उलझती है। अच्छा। कुछ जो तकनीकी इंडिकेटर्स है ना, वो इस तेजी से मेल नहीं खाते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे इसका मोमेंटम स्कोर देखिए, वो है 57.8 100 में से, जिसे टेक्निकली न्यूट्रल माना जाता है। मतलब कोई बहुत जबरदस्त तेजी का सिग्नल नहीं है वहां। हाँ, न्यूट्रल। ठीक है। और फिर आता है वैल्यूएशन स्कोर, वो तो सिर्फ 13.3 है। सिर्फ 13.3? ये तो बहुत कम हुआ। हाँ, और इसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब शेयर महंगा माना जा रहा है। तो स्टॉक भाग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन बता रहा है कि वो महंगा है। बिल्कुल। और ड्यूरेबिलिटी स्कोर, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता दिखाता है, वो तो है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। तो ये तो बड़ी मिली जुली तस्वीर हो गई। हाँ, काफी कंफ्यूजिंग है। स्टॉक चल रहा है पर फंडामेंटल इंडिकेटर्स उतने सपोर्टिव नहीं लग रहे। अब यहाँ पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं जब हम मार्च 2025 तिमाही के नतीजों को देखते हैं। हाँ, वो तो जरूर देखनी चाहिए। रेवेन्यू में जो उछाल आया है वो तो मतलब होश उड़ाने वाला है। कितना? सालाना आधार पर 41,658.8% बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गया। क्या 41,000%? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, मैंने भी जब पहली बार देखा तो यकीन नहीं हुआ। 11 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल इसी तिमाही से तुलना करें तो ये उछाल है। ये तो असाधारण है। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हाँ। इसी तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ये यूं कहें कि नेट लॉस, वो पिछले साल के मुकाबले -1212.3% बढ़कर -26 करोड़ रुपए हो गया। क्या मतलब घाटा भी बढ़ गया इतना ज्यादा? हाँ, रेवेन्यू में इतना बड़ा जंप और घाटा भी कई गुना बढ़ गया, -26 करोड़। ये कैसे हो सकता है? मतलब आमदनी बढ़ी पर खर्चा उससे भी ज्यादा बढ़ गया। लगता तो यही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, वो नेगेटिव में है, -131.61%। -131%? मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन से जो कमा रही है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। बिल्कुल, कोर बिजनेस से पैसा नहीं बन रहा बल्कि जा रहा है। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। इतना रेवेन्यू ग्रोथ और फिर इतना बड़ा घाटा। हाँ, ये समझना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू आया कहाँ से। क्या कोई वन टाइम चीज है, या फिर ये जो रियल एस्टेट में गए हैं उसके खर्चे हैं? हो सकता है। कुछ और आंकड़े देखें। हाँ, बताइए। PETTM, यानी पिछले 12 महीनों की कमाई के आधार पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो नेगेटिव है, -4 पर। जाहिर है, जब कंपनी घाटे में है तो PE नेगेटिव ही होगा। सही है, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और प्राइस टू बुक रेशियो 1.6 है। ये इंडस्ट्री के औसत से तो कम है, पर नेगेटिव कमाई के साथ चिंता तो रहती है। और आपने एक और बात कही थी बड़े निवेशकों के बारे में। हाँ, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, वो 0% है। 0%? मतलब म्यूचुअल फंड्स, FIIs कोई नहीं है? कोई नहीं। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी। 1993 में शुरू हुई थी। हाँ, काफी पुरानी कंपनी है टीवी प्रोडक्शन में। प्रेम किशन मल्होत्रा और सुनील मेहता, ये लोग प्रबंधन में हैं, चेयरमैन और MD। हाँ, पुराने नाम हैं इंडस्ट्री के। उनका 2024 का कुल पारिश्रमिक करीब 63 लाख रुपया था, दोनों का मिलाकर।
ठीक है, तो अब इन सब बातों का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सार ये है कि सिनेविस्टा एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर हाल फिलहाल में बहुत अच्छा चला है। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स शानदार हैं, वॉल्यूम हाई है, निवेशकों में उत्साह दिख रहा है। हाँ, वो तो साफ है, 52 हफ्तों का हाई छू रहा है। लेकिन जब हम पर्दे के पीछे देखते हैं फाइनेंशियल आंकड़ों पर, तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। वैल्यूएशन महंगा है, मुनाफा है नहीं बल्कि घाटा बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव हैं, बड़े निवेशक दूर हैं। और वो चेकलिस्ट स्कोर भी सिर्फ 47.6% था, मतलब आधे पैमाने पर भी खरी नहीं उतर रही। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बाजार की जो सोच है, जो शेयर प्राइस में दिख रही है, और कंपनी की जो असलियत है, जो उसके फाइनेंशियल आंकड़ों में है, उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बाजार कुछ ऐसा एंटीसिपेट कर रहा है जो अभी दिख नहीं रहा? हो सकता है, या शायद ये सिर्फ मोमेंटम का खेल है, कहना मुश्किल है। सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ये जो रेवेन्यू में भारी उछाल दिखा है, क्या ये भविष्य में मुनाफे में बदल सकता है? या फिर ये जो नए बिजनेस में गए हैं, रियल एस्टेट, उसके जोखिम क्या हैं और क्या उससे कोई बड़ा फायदा मिल सकता है? इस पर वाकई गौर करना होगा। ये एक दिलचस्प केस स्टडी बन गई है। बिल्कुल, इस पे नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है।